गुड फूड गुड हेल्थ। बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खाना, अच्छा भोजन और अच्छी सेहत। बच्चों हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, हम इसको जिस तरह का खाना देंगे ये वैसी ही हो जाती है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपको बताया गया था कैसा हॉट, प्रॉपरली कुक्ड एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है। अगर सड़े हुए फल, फ्रूट, सब्जियां और बासी खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाती है। उसी से रिलेट जानेंगे। डॉक्टर अपर्णा हैज टू पेशेंट्स। डॉक्टर अपर्णा के दो पेशेंट हैं, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करती है। रीड व्हाट द डॉक्टर्स फाउंड। ये दोनों बच्चों को देख रहे हैं आप, क्या ये हेल्दी लग रहे हैं? नहीं, इसका फेस देखिए, ये बीमार लग रहा है और ये लड़की भी बहुत ही कमजोर लग रही है। और इन दोनों के बारे में अभी हम जानेंगे। और जानने के लिए बेटा अभी जल्दी से यहाँ पर देखो। रश्मि 5 ईयर, ये 5 साल के है रश्मि। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड, और अभी तक ये इतनी कमजोर है कि 3 साल की ही लगती है। शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली। अभी तक ये 3 साल की लगती है। शी हैज वेरी थिन आर्म्स, इसकी बहुत ही पतली बाजू हैं, एंड पतली ही उसके लेग्स हैं, एंड ए पॉट बेली, और उसका जो स्टमक है वो पेट है, वो पॉट यानी एक बलून की तरह फैला हुआ है। शी ऑफन फेल्स सिक, और वो जल्दी ही बीमार हो जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो बहुत जल्दी टायर्ड यानी थक जाती है, एंड कैन नॉट गो टू स्कूल, और वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जाती है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसमें खेल खेलने लायक भी ताकत नहीं बची हुई है। फूड, वो कौन सा खाना खाती है? शी इज लकी, वो बहुत ही लकी है। इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। और वो क्या है कि पूरा दिन में बेटा लिटिल थोड़े से ही चावल खाती है, और वन रोटी केवल एक रोटी ही खाती है। अब यहाँ पर कैलाश को देख लेते हैं, कैलाश क्या करता है। कैलाश 7 ईयर्स, कैलाश 7 साल का है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी एज से बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज फैट, उसका जो पेट है वो मोटा है, एंड फ्लोबी, और वो फैला हुआ है। ही हैज पेन इन हिज लेग्स, उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव चुस्त नहीं है। ही गोज टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाता है, एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, और बहुत ज्यादा समय टीवी देखने में बिताता है। अब देखो उसका खाना किस टाइप का है। फूड, उसका खाना। ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड, उसे घर का पका हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसा घर पे कैसा खाना बनता है? दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। हम सभी के घर पे भी यही बनता है, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी चिप्स, बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट से इन सारी चीजों को खरीद कर ही खाता है। बेटा देखो, जो ये सारी गलत चीजें खाते हैं, मार्केट वाली टेस्टी चीजें खाता है, तो वो देखो क्या ऐसा है, मोटा, फ्लॉपी, फैट, चल नहीं पाता, और वो सिर्फ टीवी के सामने बैठ कर ही अपना टाइम बिताता है। और ये जो लड़की है, ये जो कुछ खाना नहीं खाती रश्मि, ये इतनी कमजोर है कि ये हमेशा बीमार पड़ी रहती है। इसका पेट बैलून की तरह हो गया है, और क्या है, इसमें जरा से भी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है कि जिससे वो खेल सके। बेटा ये दो कंपैरिजन है कि कम खाना खाना और ज्यादा खाना खाना, मार्केट का गलत खाना खाना, इन दोनों से ही क्या होता है। अब डॉक्टर अर्पणा क्या कहती है इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर अर्पणा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अर्पणा ने हाइट यानी कि कद, और वेट और उनका जो भार है, ये दोनों बच्चों का नापा। देन शी टोल्ड देम, और तब उसने उन्हें बताया, देर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स। तुम दोनों के प्रॉब्लम्स के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है? प्रॉपर फूड, कि अच्छे से अपना खाना खाया करो। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन उसने बताया है, इसी सॉल्यूशन को फॉलो करके वो ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, डिस्कस, ये डिस्कस करो। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो केवल पूरे दिन में एक ही रोटी खाती होगी? डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या तुम्हें लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स जो ग्राउंड में होता है, क्या वो उसको पसंद आएगा?
वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर वर्ड के प्रॉपर खाने से तुम्हारा मतलब क्या है? वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो रश्मि और कैलाश का जो खाना है वो प्रॉपर यानी कि संतुलित अच्छा नहीं है? फाइंड आउट, पता लगाओ। टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, बड़ों से और एल्डर पीपल और घर के बड़ों से बात करो। एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ। वट दे ईट, वो क्या खाते हैं। एंड वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो तुम्हारी एज के थे वो कौन सा खाना खाते थे और वो कौन सा काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, अब अपने बारे में सोचो। यूर डेली एक्टिविटीज़, अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो भी आप गतिविधियाँ करते हैं उनके बारे में सोचो। एंड डेली डाइट, और अपना डेली के खाने के बारे में सोचो। आर दिस सिमिलर, क्या ये उन्हीं के जैसी हैं, और डिफरेंट, और अलग हैं फ्रॉम वट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड ईट, जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते हैं क्या ये उनके उनके जैसी हैं या उनसे अलग हैं? इस बारे में आप लोग सोचो। यहाँ पर देखो, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे सभी बच्चे ध्यान से सुनना। प्रॉपर फूड, एक अच्छी डाइट खाना, एवरी चिल्ड्रंस राइट, ये हर एक बच्चे का अधिकार है। इसके बारे में क्या है जल्दी से समझो, फिर मैं बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, तुमने दो बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश, एक कैलाश था, हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, जिसको घर का बना खाना पसंद नहीं था। द अदर वन इज रश्मि, दूसरी जो लड़की थी वो रश्मि थी, हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे, वो एक दिन में भी एक प्रॉपर खाना, अच्छे वाला खाना नहीं खाती थी। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन योर कंट्री लाइक रश्मि are like Rashmi. About half the children in your country are like Rashmi. तुम्हारे देश में आधे बच्चे कैसे हैं? रश्मि जैसे हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता। They do not get enough food that they need to grow and develop properly. उनको इनफ यानी काफ़ी, दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, उनको काफ़ी खाना नहीं मिलता, जिससे कि दैट की दे नीड टू ग्रो, जिससे कि वो बड़े हो सकें। वो बेटा 5 साल की थी लेकिन 3 साल के जैसे लगती थी, क्योंकि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता और बॉडी पूरी डेवलप नहीं होती। एंड डेवलप प्रॉपरली, और अच्छे से डेवलप हो सके। दीज चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली, दीज चिल्ड्रंस आर वीक, ये चिल्ड्रन जो वीक होते हैं, एंड सिकली, और आमतौर पर बीमार पड़ जाते हैं। ऑफन इल, और प्राय बीमार होते रहते हैं। इन पुअर हेल्थ, किसकी वजह से? क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ही पुअर होती है, बुरी होती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि सबको प्रॉपर खाना मिले। बच्चों, आपने लास्ट ईयर क्लास में, आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने सभी बच्चों के लिए क्या मिड डे मील शुरू किया, जिसमें स्कूल में ही बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना अवेलेबल कराया जाता था। बेटा, ये हर एक बच्चे का अधिकार है, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है कि सभी को अच्छा, गरम, ताज़ा और अच्छी तरह से पका हुआ खाना मिले, जिससे कि गाँव में और गरीब बच्चे भी अच्छा खाना प्राप्त कर सकें। ये हर एक बच्चे का अधिकार है और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए काम भी कर रही है। नेक्स्ट, जल्दी से इसको देखिए बेटा, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। गोमती इज 30 ईयर्स ओल्ड, गोमती 30 साल की है। गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ ए रिच फार्मर, गोमती एक रिच अमीर फार्मर के खेत में काम करती है। फॉर ऑल ऑफ हर हार्ड वर्क, उसके सारी मेहनत के काम के बदले में शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, उसको बहुत कम पे किया जाता है, उसको बहुत कम पे किया जाता है। सो लिटिल दैट, इतना कम कि शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, कि वो अपनी फैमिली को भी काफ़ी खाना, राइस नहीं दे पाती जिससे उन सभी का काम चल सके। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, और कुछ महीने तो साल में उसको काम भी नहीं मिलता। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, उस टाइम पे उसको पत्तियां और जड़ें जंगल से लाकर खानी पड़ती हैं। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक, गोमती का जो बच्चे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। एंड हंगर, और वो भूखे रहते हैं। एंड ऑलवेज सिक, और हमेशा ही बीमार रहते हैं।
फ्यू ईयर्स एगो, कई साल पहले, हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और कई साल पहले भूख के कारण उसका जो हस्बैंड था, पति था, वो मर गया था। आगे देखो, मोस्ट राइस ग्रोन इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो चावल उगाए जाते हैं, राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स, वो चावल दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में भेज दिए जाते हैं, फ्रॉम हेयर, वहाँ से। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, राइस इवन सेंट टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम देयर हेयर, वहां से वो राइस दूसरे स्टेट्स में भेज दिए जाते हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, और गोदामों में जो खाना भरा रहता है, स्टोर किया जाता है, वो स्पॉइल, वहां पर खराब हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी, वहां पर कालाहांडी में बहुत सारे लोग हैं। मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग, लाइक गोमती, गोमती के जैसे। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच प्लेसेस, और ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर गोदाम में खाना खराब हो जाता है और बाहर लोग बहुत ही गरीबी में जीते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, वो मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे ही है, आप ही बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। और इस कहानी के बारे में जो ये आपको सिचुएशन बताई गई है, बेटा ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, और इस सच के बारे में जानकर आप बताइए कि क्या है। रीड अबाउट दिस स्टोरी इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा की कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में इसको बताइए। बेटा उड़ीसा को जल्दी से आप सभी आपकी बुक के सबसे पीछे वाले पेज में जो मैप दिया गया है इंडिया का, उसमें फटाफट ढूंढिए और आप पता लगाइए कि उड़ीसा जो स्टेट है, इसमें कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, और फिर इस कहानी को आगे देखिएगा। थिंक एंड डिस्कस, और इसको सोचो और डिस्कस करो। क्या डिस्कस करना है भाई? डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जिसको पूरे दिन में इतना खाना नहीं मिलता जो उसके लिए काफ़ी हो? वट आर द रीजन्स फॉर दिस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों खुद पता लगाना है, खुद सोचना है। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स हैज बीन स्टोर्ड, क्या तुम्हें ऐसे किसी गोडाउन का पता है जहां पर बहुत सारा खाना स्टोर करके रखा हुआ है? वेयर, कहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है इनका बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कि देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा, हमारे देश में बहुत सारी गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता। डेफिनेटली ये लोग कई बार रेलवे स्टेशन पर और बाहर के इलाके में भीख भी मांगते हैं, और कई बार काम करने वाली लेबर के बच्चे भी होते हैं। मम्मी पापा तो काम करने के लिए चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को वहाँ पर वो छोड़ देते हैं, तो उन्हें भी कई बार भरपेट खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके मम्मी पापा इतना पैसा नहीं कमा पाते। व्हाट आर द रीजंस, तो आपने पता लगा ही लिया बेटा रीजंस। मम्मी पापा बाहर रहते हैं, गरीब हैं, पुअर स्टेट से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाते और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। हैव यू एवर सीन ए गोडाउन, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई गोडाउन देखा है ग्रेन्स का, अनाज का, जो जिसमें बहुत सारा खाना स्टोर किया जाता है? बेटा ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। हमारे देश में एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो पूरे इंडिया में खाने की सप्लाई के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाकर रखती है, ताकि उसमें खाने को स्टोर करके रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसकी स्टेट्स को सप्लाई की जा सके। वट वी हैव लर्नड, इस खाने से हमने क्या सीखा? वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वेन यू हैव अ कोल्ड, तुम्हें जब कोल्ड यानी जुकाम हो जाता है तो तुम्हें खाने का टेस्ट अच्छे से क्यों नहीं आता? इफ़ वी वर टू से, यहाँ पर ध्यान से देखो, इफ़ वी वर टू से दैट, अगर हमें ये कहना हो डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, कि डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट, तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, लिख के बताओ। तो बच्चों देखो, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। सबसे पहले खाना खाने के बाद जब हमारे मुंह में जाता है, तो वहाँ पर हम खाने को दांतों से कट करके बहुत छोटे पीसीज में या लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, और मुंह में जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, और वहीं से उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद वो लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद उसको और ज़्यादा जूस की फॉर्म में बना लिया जाता है। वहाँ के बाद वो स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद उसमें से यूज के जो जूसेस होते हैं, जो बॉडी को उससे ऑब्जर्व करने होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेती है। जो वेस्ट बच जाता है उसको बड़ी आंत में भेजा जाता है, वहाँ पर उससे और भी जो यूजफुल चीज़ें बॉडी को चाहिए होती हैं वो ले लेती हैं, और लास्ट में उस हार्ड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप सभी को मैंने अभी अब एक शॉर्टकट फॉर्म में ये स्टोरी में बताया है कि खाने की क्या स्टोरी है, खाना कैसे जाता है, कैसे कैसे बॉडी में घूमता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बहुत अच्छा लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। बाय बच्चों।